अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज भी बदली बहुत है, ठंडी लेकिन कुछ कम है ना गोलू कल से। और यहाँ पर गोलू आए हैं और गोलू के लिए मैंने फिर से काम लगा दिया क्योंकि इसकी हरकतें सुधर नहीं रही हैं। मैंने इससे कहा कि ये पौधा इसने लिया, फिर मैंने इससे कहा कि इसमें इसको मत बो क्योंकि इसमें मैंने कोई बीज काश्त किया है, मुझे याद नहीं सेम था या लौकी था। लेकिन ये लड़का मजा ले किसी की बात सुन ले, हर वक्त अपनी मना नहीं इसने कर दिया। इसने कहा कुछ भी नहीं है और आज ही ये बीज फुट गया। और मैं इससे कल ही बोली थी कि 2 एलोवेरा को एक में कर दो, एक में इसको कर दो फ्लावर्स को, लेकिन नहीं सुनने का। बहुत गहरा है नहीं, और फिर भी नहीं पकड़ रहा है। पकड़ ले। इसको लाके इसमें बो दो, इसमें जगह उसको गहरा ज़्यादा गहरा है तो नहीं ज़्यादा गहरा वो घसीट लो, ऐसे घसीट लो हाथ से पकड़ के। हाँ ये निकल तो गया कुछ है, नहीं लगा। नहीं लगा ना, सूख गया तो रहना तो फेंक ही दो। हाँ फेंक दो उसको। गमले को उठा लो यहाँ पर प्यार से, यहाँ उठा लो, उठा लो गमले को। छेद तो कर दे चाहिए। जल्दी करो, मुझे झाड़ू पोछा डस्टिंग सब करना है, मोटर भी चल रहा है। बस बस ले आओ डियर। कन्नी को किसी उस पे रख दिया करो, उस पे मत रखा करो खुरपी को। गिराना मत, गिराओगे तो मैं झाड़ू लेके आऊँगी तो बाहर ना। यहाँ पर गोलू पौधे को काश्त कर रहे हैं और मैं उनको बता रही हूँ खड़ी होकर। अगर मैं नहीं बताऊँगी तो इस जगह पे पूरी मिट्टी मिट्टी फैला कर ये लड़का निकल लेगा और सबके चप्पल पड़ेंगे, फिर सब लोग घर में जाएंगे तो सब जगह मिट्टी मिट्टी हो जाएगी। तो इसलिए मैं खड़ी होकर इनको काम करवा रही हूँ। तो बस ऐसे ही मेरे टाइम निकल जाते हैं क्योंकि इनके पीछे भी, इनसे कुछ काम कराना मतलब इनके सर पे खड़े होना। सिर्फ दुकान पे ही मैं खड़ी नहीं हो पाती हूँ तो उसमें भी कुछ ना कुछ ये मनमानी कर ही लेते हैं, मगर अब मैं क्या कर सकती हूँ। जय माता की तरह 4-5 हाथ हैं नहीं, मेरी प्रॉब्लम ये है। तो अब मैं उस वहाँ पे क्या करूँ, जानबूझ के आंखें बंद कर लेती हूँ, जैसे भी ये करें जो मर्ज़ी हो। खैर अभी ठंडी तो ऐसा कर रही हूँ और गर्मियों में जल्दी जाया करूँगी। एक बज गए हैं और मैं अब चाय बनाने जा रही हूँ। और मैं यहाँ आई थी हीटर लेने के लिए क्योंकि मैं बरामदे में बैठ के थोड़ी सी चाय पीऊँगी और थोड़ी देर रिलैक्स करूँगी। ये मेरा नाश्ता है और मैंने अभी थायराइड की दवाई भी नहीं ली है। मैं सब्जियां यहाँ लाके इसलिए रखती हूँ, आलू प्याज भी यही रहते हैं क्योंकि यहाँ पे मतलब जगह नहीं किचन में। और दूसरा, इसको तो मैं किचन में रख सकती थी मगर चूहे ने दांत लगा दिया है और इसी तरह चूहा सारी सब्जियों के मुँह लगा देगा, इसलिए मैं सारी सब्जियों को लाके यहाँ रख देती हूँ बाहर। अभी तो कुछ खास सब्जियाँ रहती नहीं क्योंकि अम्मी बीमार रहती है, खाला अपने घर पे खाना बनाती है और अम्मी कुछ खाती ही नहीं है, सिर्फ रोटी चाय अभी खा ली है। शाम में शायद चटनी पिसवाई थी, चटनी और रोटी खाई थी, तो फिर कुछ खाना नहीं रहता तो मैं इसलिए थोड़ी सी सब्जियाँ लेके आती हूँ जो मैं ही खा सकूँगी और अम्मी भी कभी इतना उतना ले सकती हैं। अभी फ़िलहाल मैं चाय पीऊँगी और उसके बाद कद्दू की सब्ज़ी पम्पकिन को यानी काटूँगी और फिर छौंकूँगी। मगर मुझे मेरे में ना मतलब माई हार्ट इज़ क्रेविंग कि मैंने बालकनी को धुलाई नहीं की है। कई दिनों हो गए, 8-10 दिन से ऊपर बालकनी को धुलाई नहीं की। मगर मुझे क्या है ना, मैं अभी कर लूँगी, मुझे कुछ नहीं अभी महसूस होगा। मगर अब क्या हो गया है कि करने के बाद में ना मुझे फ़ीवर चढ़ता है बहुत तेज़ से और मैं दर्द और ये स्कैल्प दर्द करने लगता है, कुछ काम करने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। तो फिर मुझे दुकान पे देखना है तो इसलिए मैं बालकनी नहीं धुल रही हूँ। वैसे तो बालकनी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं हम लोगों को है, कुछ भी नहीं करती मैं तो, बालकनी पे जाती ही नहीं हूँ, मतलब 3-3 महीने में नहीं जाती हूँ। मगर मेरी अम्मी को अंदर से लग रहा होगा ना कि मैं बीमार हूँ तो बालकनी कोई धुलने वाला नहीं, क्योंकि अम्मी बालकनी हमेशा तीसरे दिन धुलती रहती थी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये, और सेकंड ये है कि घर के हर कोने को साफ़ रखना चाहिए किसी भी सीज़न में, चाहे वो ठंडी हो गर्मी हो। मगर मैं फिर सोच रही हूँ कि मेरे पैर इतने में बर्फ़ होने लगते हैं तो अगर मैं वो बालकनी भी धुलूँगी तो और बीमार पड़ जाऊँगी, फिर अम्मी को खाना पानी कौन देगा।
मैं भी लेट जाऊँगी तो उठने का मन नहीं करेगा अगर बीमार पड़ जाऊँगी। और चाय पीने के बाद मैं खाना चढ़ाऊँगी, खाना सब्ज़ी काट के, उसके बाद में चपाती सब्ज़ी चपाती बनानी है, उसके बाद में बर्तन और फिर एक्सरसाइज़ करूँगी, फिर मैं शावर लेके जाऊँगी। लोग मुझसे पूछते रहते हैं ना कि आप क्या करती रहती हैं, तो जो शाम में दुकान पे जाती हैं। भाई एक तो मैं दोबारा सो गई थी उठ के, और तो मैं उठी हूँ 10:30 बजे के आसपास शायद। और वैसे भी मैं उससे पहले ठंडी में नहीं उठ सकती हूँ क्योंकि रात में लेट में सोती हूँ और मेरी तबीयत भी ख़राब रहती है। ट्यूमर की वजह से मुझे अंदर से काफ़ी वीकनेस भी रहती है, जबकि दवाइयाँ ले रही हूँ तो काफ़ी चीज़ें कंट्रोल में है। अगर दवाइयाँ ना लेती, जो चीज़ें ज़्यादा मुझे परेशान कर रही थी, अगर वो चीज़ें कंट्रोल उन दवाइयों की वजह से ना रुकती, तो मैं मतलब महीने मुझे आयरन की टेबलेट्स पूरे लेने पड़ते हैं, 12 पीस, मतलब 15 दिन 10 दिन हर महीने मुझे लेने पड़ते थे, तब मैं चलने के काबिल होती थी, जो मैं सबको बयां नहीं कर सकती। और मैं लेट क्यों हो जाती हूँ, अभी देखिए मैं सब घर की सफाई करके ब्रश करी, पूरे घर की सफाई करी, बर्तन कुछ जैसे चावल का कुछ खाली करके ले गई, तो उसमें चावल का भगोना रख दी थी, मैं रात में नहीं देखी थी तो उसको सुबह खाली करके धुली। सब्जी फ्रिज में रखी थी कई दिनों की, उसको मैं धुल दी, आलू को, और गाय के लिए रख दी क्योंकि आलू के ग्रेवी वाले आलू गाय नहीं खा सकती, तो ग्रेवी फेंक दिया, उसको धुल के रख दिया, उस बर्तन को धुला। उसके बाद मैंने अपने लिए चाय बनाया, चाय पीते समय आप लोगों को बताया, और उसके बाद मैं सब्जी काट के धुल रही थी और इधर दूध को धीमे आंच पे रखा था, लेकिन वो ताज़ा दूध था तो वो देखिए ये पूरा उबल गया। और अभी एक दूध खौलाना बाकी है जो कल वाला था, और ये सब्जी काट के धुल रही थी उतने में ये सब हो गया। अभी पहले इसको साफ़ करूँगी, फिर उसके बाद में फिर जो सब्जी को छौंकने के लिए प्याज, हरी मिर्ची सब कुछ काटूँगी, उसके बाद में भी फिर छौंकूँगी, उसके बाद आटा गूँदूँगी, फिर चपाती बनाऊँगी, फिर बीच में कुछ और काम आ जाएगा, कुछ और काम आ जाएगा, मोबाइल में भी कुछ ना कुछ काम करना ही रहता है, तो बस इसी तरह लेट हो जाता है। उसके बाद मैं बर्तन धुलूँगी, चपाती वपाती बनाने के बाद मैं किचन साफ़ करूँगी, फिर मैं एक्सरसाइज़ करूँगी, फिर मैं शावर लूँगी, फिर मैं मेकअप करूँगी, फिर मैं 2-3 चपाती खाऊँगी और मैं फिर दौड़ूँगी। तो इस तरह काम होते होते शाम हो जाती है। पूछते ना आपको इतना लेट क्यों हो जाता है, इसी खातिर लेट हो जाता है, और इसी मतलब काम के हवाले से ही लेट होता है। मैं यहाँ कोई मस्तियाँ नहीं करती रहती हूँ, लेकिन लोगों को कितना एक लोगों को मैं बताते जाऊँ कि मैं क्या क्यों लेट हो जाती हूँ। मैं लेडी हूँ और घर को संभालने वाली लेडी हूँ, मतलब घर को ऐसे फेंक के मैं नहीं जा सकती, घर को सेटल करके तभी मैं घर से निकल सकती हूँ। जब मैं 12 बजे दुकान जाके खुद खुलवाती थी तभी भी मैं घर की सफाई, मतलब कमरे की सफाई सब नहीं करती थी, लेकिन आंगन की, गली की करके, खाना बना के, नहा धो के तब मैं जाती थी। बर्तन अम्मी धुल लेती थी, अम्मी की तबीयत ख़राब नहीं होती थी तो, और अम्मी की तबीयत ख़राब तो बर्तन धुल के जाती थी तो 1 बज जाता था। लेकिन हाँ, तब मैं कंघे आगे के करती थी, पीछे के बाल को कभी मैं काम भी नहीं करती थी, मेरे बाल गुच्छे की तरह हो गए थे। जिस दिन शैम्पू करती थी उसी दिन उसको धुलती थी, उस पर कंघे चलाती थी, तभी मैंने बाल को आदमी स्ट्रेट करवाया है। तो बस ऐसे, अगर और एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करती थी, और अब मुझे एक्सरसाइज करना, मुझे अपनी फिटनेस पे भी ध्यान देना है। मैं आज थोड़ी मोटी दिख रही हूँ ना, क्योंकि ये स्वेटर बहुत मोटा है, ये स्वेटर बहुत मोटा है, ये मेरी जानू का स्वेटर है, तो इसमें मैं थोड़ी सी मोटी दिख रही हूँ। और अब मैं जा रही हूँ सब्जी छौंकने के लिए। एक तरफ फिर दूसरा दूध गर्म हो रहा, कहीं ये भी ना गिर जाए। मेरा अभी मैंने किचन को फिर से साफ़ किया, को फिर ना ख़राब हो जाए। मेरी बेस्टी की कॉल। सब्जी मेरी तैयार होने को है, और शुक्र है कि मेरी अम्मी आज खाना मांग ली, वरना मेरी अम्मी खाना ही नहीं खाती जल्दी। मैंने बर्तन धुला और मैं दूसरा दूध भी बॉयल कर चुकी थी, तब मैंने खाना बनाना शुरू किया था। किचन मैंने साफ़ किया और बर्तन धुलने लगी। तीसरा वाला दूध मैं बॉयल कर रही थी जो फ्रिज में रखा था, उसके बाद देखिए क्या हुआ। मतलब इस कदर अभी मुझे शावर लेना है, ब्रश दूसरी बार वाला ब्रश करना है, शावर लेना, उसके बाद आज मैं सोच रही हूँ एक्सरसाइज करूँगी। रोज़ मैं एक्सरसाइज करके तब शावर लेती थी, लेकिन आज मैं शावर लेके तब एक्सरसाइज करूँगी, ताकि बस कपड़ा चेंज करके फेस वॉश करके तैयार होकर चली जाऊँगी। अब देखिए ये फिर काम फैल गया, अभी ये धुलना है और ये धुलना है, जबकि ये दूध मतलब 2 दिन का है तो ये खौल चुका है, 2-3 बार उबल चुका है, फिर भी याद गिर गया। मतलब काम तो कहें, एक अभी गैस चूल्हा साफ़ करी और फिर ये गंदा हो गया, अभी पानी गीला ही है, मैं क्या करूँ, ऐसे काम पड़ते रहते हैं। और 3:17 हो चुके।
मैं 5 बजे शॉप पे पहुंची हूँ, सब काम करके एक्सरसाइज करके, और मेरा आने का कोई मूड भी नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था मैं क्या जाऊँ, और जैसा कि अफरोज भाई मुझे बता चुके थे कि आज की क्या सेल है क्या है, लेकिन फिर मुझे एक्सरसाइज करते करते लगा नहीं, अपने काम पे जाना चाहिए। जिसको फॉलो कर रही हूँ एक्सरसाइज के लिए, उसने अपना काम किया, अपलोड किया यूट्यूब पे, और मैं उसको फॉलो कर रही हूँ, और मुझे भी अपना काम करना चाहिए। तो मैं अपना काम करके आई करने के लिए, चाहे कुछ हो या ना हो। और फिर परमिला ने वो बना लिया, शायद परमिला भी दिखाएंगी। और फिर थोड़ा बहुत मैंने आके बातें की, मेरी परमिला ने मुझे दवाइयाँ खिलाई हैं इसमें, और अब जा रही हूँ देखने। वाह परमिला कितना खूबसूरत। रुक जा, ये कलर बहुत अच्छा है। अब पीला वाला तुम नहीं ओढ़ के आती जो मैं तुम्हारे लिए लाई थी। परमिला ऐसे बांधो जैसे मैं बांधी हूँ, ऐसे बांधो जैसे मैं बांधी हूँ, ऐसे बांधो तो उसमें कुछ अलग लुक आएगा तुम्हें। अभी आप लोग परमिला को देखिए, एक अजूबा दिखा रही हूँ, लगाओ। और परमिला को वाओ परमिला कितना खूबसूरत तुमने बनाया है, कितना खूबसूरत परमिला ने बनाया है। और ये परमिला को स्ट्रॉल मैंने ऐसे ही बांध दिया अपनी तरफ। मैंने कहा तुम्हें मुस्लिम बना दूँगी। नहीं भाई, ऐसा कोई मेरा मन नहीं है, और ना तो कभी ये रहता कि मेरी तरह सब मुसलमान हो जाए। नहीं नहीं भाई, अपनी अपनी सोच है, बस मैं मजाक में बोली हूँ। मगर मैं ये कह रही थी थोड़ा अच्छा लगे, ऐसे साइड में डाल दिया अजीब तरीके से, तो मैंने कहा नहीं थोड़ा अच्छा लगे इस तरह। वैसे जैसे तुम्हारी मर्जी बहन वैसे बांधो, वैसे ये परमिला। शीशे के ऊपर इन सब पे हाथ पर बराबर से डालती जाओ, चम्मच से फैलाती जाओ इधर। परमिला इधर चम्मच लाओ, बताएं इस तरह हाथ से ना करो बहनी, जी लो, ऐसे ऐसे कर डालो। उल्टा करके चम्मच को फैलाते जाओ। एक आंखें इधर, एक आंखें उधर। नहीं उधर खड़े हो, दरवाजे के पास खड़े हो। करने का मन कर रहा है। यहाँ पर उंडेल दो, यहाँ पर पूरा उंडेल दो लाके। ऐसे नहीं उंडेल दो, ऐसे कटोरे से उंडेलो। चलो पुट्टी अपने पास है, 10 रुपये का खाली फेविकोल तो मंगाना है नहीं। बहुत खूबसूरत लगे रहा ना परमिला। ऐसे उंडे लो तुम, कट हाँ और लो। परमिला थोड़ा सा वहाँ चप्पा तो यहाँ पर देखो खाली हो रहा है ये। हाँ हम लोगों को इसको भी शीशे से भर देना चाहिए, है ना।